Zombie apocalypse. स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस पे। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ जिसके अंदर निखिल सर आज लेके आए एक नया टॉपिक। तो बने रहिए मेरे साथ, आज के इस लेक्चर में मजा आने वाला है। तो टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ पांडे जी, आज के इस लेक्चर में हमें यह सीखने को मिलेगा कि अब तक इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में करंट के बारे में हमने जो भी सीखा है, तो आज उस करंट की वजह से एक नई चीज बनने वाली है, एक नया इफेक्ट प्रोड्यूस होने वाला है और उस इफेक्ट का नाम है हीटिंग इफेक्ट। और इस करंट के हीटिंग इफेक्ट के ऊपर हमारे घर के अंदर, हमारे इस डोमेस्टिक सर्किट में, नेचर में ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस हैं, उपकरण हैं, अप्लायंसेस हैं हमारे घर में जो आज के इस टॉपिक के ऊपर काम करते हैं। करंट के वजह से, इस करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाले इस हीटिंग इफेक्ट के ऊपर हमारे घर के अंदर ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं जो इसके ऊपर फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। तो सर ने वो साइड में लिखे हैं इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस। जो आप कपड़े वगैरह प्रेस करते हो, सलवटें आ जाती हैं, स्कूल में जाने से पहले मम्मी को बोलते हैं मम्मी मेरे इस कपड़े में सलवटें आई हुई हैं, मेरी ड्रेस जो है उसको थोड़ा सा आयरन कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक आयरन जो सलवटें जो दूर करती हैं वो भी करंट के किस इफेक्ट की वजह से करती है? हीटिंग इफेक्ट। टोस्टर, हाँ, टोस्टर का नाम लेते ही ब्रेड का दिमाग में आता है, सैंडविचेस का दिमाग में आता है नाम। तो सर टोस्टर भी क्या करता है? टोस्टर के अंदर जब आप ब्रेड टोस्ट करते हो तो उसको वो बेक करता है, उसको गर्म करता है, तो उसके अंदर भी तो हीट आती है ना। तो ये हीट कहां से आती है? यस, ये हीट कहां से आती है, इस चीज को जानना है। तो बने रहिए आज के इस लेक्चर में, प्यारे बच्चों आपको जानने को मिलेगा। गीजर, सर सर्दियों के अंदर जब हम पानी को हम अपनी गीजर से गर्म करते हैं तो वो भी किस पर काम करता है? आज के इस टॉपिक पर काम करता है, बल्ब। जब हम बल्ब के बाहर की सरफेस को टच करते हैं ऐसा हमें गर्म सा महसूस होता है। तो वो जो बल्ब है, उस बल्ब के अंदर क्या खास बातें होती हैं? बल्ब के अंदर एक ऐसी पतली सी, एक ऐसी वायर सी होती है, बिल्कुल नाजुक सी, आपकी तरह, हंसमुख बच्चों की तरह, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और उस गर्म की वजह से एक हीट निकलती, हीटिंग इफेक्ट, तो उसको बोलते हैं बल्ब। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको सबसे पहले हमने अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्ट किया है, सबसे पहले इनको इलेक्ट्रिसिटी दी है। उस इलेक्ट्रिसिटी के बाद में कुछ ऐसा काम हुआ है कि जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हुई है। तो ले चलो सर आज के इस टॉपिक को खोल दो, ठीक है, तोड़ दो, समझते हैं। इधर देखो, हाँ ये है, आपको एक चीज मैंने इस चैप्टर में बताई थी, स्टार्टिंग से लेकर अब तक बता रहा हूं कि कोई भी गैजेट हो, कोई भी डिवाइस हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका हर एक का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। समझ लो क्या होता है? रेजिस्टेंस। और प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस के होने से क्या होता है? रेजिस्टेंस इज एक्ट लाइक ए अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ समथिंग। किसी चीज के रास्ते में रुकावट का काम करना ही रेजिस्टेंस है। मतलब अगर मैं आप चल रहे हो, आपके रास्ते में अगर मैं पत्थर डाल दूं या ऑयल बिखेर दूं, तेल बिखेर दूं, और मैं कहूं कि ठीक है जल्दी से निकल के दिखा रहे, निकल ही नहीं सकते तुम, बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए रेजिस्टेंस जहां भी होगा, जिसके रास्ते में होगा, तो उसको फ्लो करने में दिक्कत आएगी, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क डन करनी पड़ेगी उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। यस, इफ एन ऑब्जेक्ट सफर सम रेजिस्टेंस देन that object have to do some work is done to overcome that resistance। उस रेजिस्टेंस को पार करने के लिए, दूर करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है, और वही वर्क डन किसी ना किसी एनर्जी में बदलता है। फिजिक्स में जब भी आप कोई वर्क डन करते हो किसी के अगेंस्ट पांडे जी, तो वो किसी एनर्जी का रूप ले लेता है, एनर्जी में बदल जाता है, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है, मेन पॉइंट पर। ये है हमारी इलेक्ट्रिकल आयरन प्रेस है हमारी, जिसे हम अपने कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं। जैसे इस इलेक्ट्रिक आयरन को आप ऑन करते हो क्या होता है? सर ये आयरन है, प्रेस है, उस प्रेस के नीचे का बहुत ही प्लेन बॉटम होता है, बिल्कुल फ्लैट, वहां गर्म होता है, हाथ लगाते हैं तो वो गर्म क्यों हो रहा है? उसके अंदर से ऑन करते, इस इलेक्ट्रिक आयरन को ऑन करते ही हीट निकलती है। प्यारे बच्चों हीट प्रोड्यूस होती है। तो सर ये जो हीट प्रोड्यूस होती है ये कहां से होती है? फ्रॉम वेयर?
तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रिकल आयरन को ऑन करने के लिए, ये आयरन है, सर ने आयरन के बीच में क्या बनाया अभी बताया, हर एक चीज का अपना रेजिस्टेंस है। तो करंट को यहां से लेकर यहां तक जब करंट इसमें से फ्लो करेगा, करंट का पसीना आ जाएगा, करंट की दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यहां से यहां रास्ते में तेल बिखरा पड़ा, आप कह सकते हो कि अपोजिशन है, या हम ये कहें कि रास्ते में पत्थर हैं जो इस करंट को यहां से यहां तक के रीजन में चलने में दिक्कत प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अभी तो सर्किट जो है ऑफ है, तो जैसे ही मैं इस फटके को ऐसे टपैक ऑन करूंगा तो ये सर्किट क्लोज, और क्लोज होते ही सर्किट में निकलेगा करंट, और ये करंट यहां और फिर यहां। लेकिन जब ये करंट, पांडे जी, ये करंट जब यहां से यहां जब फ्लो करेगा इतने एरिया में जिसका रेजिस्टेंस आर है, और सर ओम ने बताया था, ओम बाबा ने याद करो जल्दी से, सर ने क्या, जब किसी आर के रेजिस्टेंस में आई आ जाता है, दोनों की प्रोडक्ट करने से इसके क्रॉस वोल्टेज बनती है, ठीक है, इतना भी पता है। हाँ, अब ये करंट आ रहा है, अब करंट में सर ने क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में, करंट के अंदर क्या बातें होती हैं, करंट के अंदर सर एक मेटल होता है, मेटल में से फ्लो करता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कई बार आपने घर में फील किया होगा कि जब हम किसी चीज को चला रहे होते हैं, तार से जो वो चीज जुड़ी होती है, जब उस वायर को हाथ में पकड़ के देखते हैं तो थोड़ा सा फील आता है, एक सेंसेशन आती है कि वो चीज गर्म हो चुकी है, हमें हमारे हाथ को लगता है कि यार वायर तो गर्म है। तो वायर किस वजह से गर्म है, सपोज कीजिए यही वो वायर है जिसको आपने हाथ में पकड़ रखा है, आफ्टर सम टाइम यू विल फील हॉट, आपको कुछ गर्म जैसा महसूस होगा, क्योंकि इसके अंदर ये आपने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे किसी कंडक्टर को सेल से कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन से निकलकर इधर से इधर आते हैं और ऐसे चलते रहते हैं, तो करंट बनता है। तो करंट का मतलब ही सर ने बताया था चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, किसी गिवन टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है मेक्स इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही स्विच ऑन किया तो सबसे पहले जो एनर्जी सर्किट में फ्लो करी वो चार्ज वाली फ्लो करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबसे पहले जो एनर्जी मिली प्रेस को वो मिली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब होगा क्या, ये करंट लेके आ रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जैसे ही इस आयरन के अंदर से इस प्रेस में से पास होने की कोशिश करेगा तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदलती है, हीट एनर्जी में बदलती है। अब आपका क्वेश्चन ये उठ सकता है, ये बन सकता है कि सर इसके अंदर ऐसा क्या है, ये इलेक्ट्रिकल आयरन जो बनी है उसके नीचे का जो बॉटम है उसके अंदर एक प्लेट होती है, वो प्लेट कौन से टाइप के मटेरियल की बनती है जिसकी वजह से करंट को इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलना पड़ रहा है। हाँ, ये जितनी भी चीजें हैं इन सारी चीजों के अंदर हम समझने के लिए, नॉलेज के लिए देख लेना प्यारे बच्चों, इन जितनी भी चीजें सर ने लिखी इन सारी चीजों में एक स्पेशल टाइप का एलिमेंट यूज होता है, और वो स्पेशल टाइप का एलिमेंट ही इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में बदलता है। तो अभी तुम आएंगे उसके ऊपर, पहले बेस तो समझ लीजिए कि सर वो इन सब के अंदर वो स्पेशल एलिमेंट कौन सा है। और पेपर में एक नंबर में पूछ सकता है कि विच स्पेशल एलिमेंट इज यूज्ड फॉर दीज टाइप ऑफ एलिमेंट्स टू मेक दीज टाइप ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो अभी तो घबराने की जरूरत नहीं, अभी तो पढ़ेंगे। हाँ, मेन मुद्दे की बात समझिए। हाँ अच्छा, एक बात बताइए, इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को देने वाले उस साइंटिस्ट का नेम क्या था? तो अगर आपको नहीं पता है तो इसका पूरा नाम बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जूल नाम का एक साइंटिस्ट था और उसने इस टॉपिक को हमारे सामने लाके रखा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आते हैं टॉपिक पे। तो जैसे आपने इस इलेक्ट्रिकल आयन का फटका ऑन किया, करंट निकला, तो करंट के अंदर चार्जेस का फ्लो हो रहा है। ये चार्जेस यहां से, देखो इधर, यहां से यहां फ्लो करते हैं। जब चार्जेस यहां से यहां फ्लो करते हैं, पसीना आता है चार्जेस को। तो इस आर रेजिस्टेंस को पार करने के लिए, यहां से यहां पार करने के लिए इस करंट को वर्क डन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन ही हीट एनर्जी में बदलता है। तो आपको पता है कि जब इस आई की करंट के अंदर जब मैं कहूं कि एक क्यू का चार्ज फ्लो करे, अरे आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है क्यू अपॉन टी। तो सर ये करंट जा रहा है, करंट का मतलब किसी गिवन टाइम में चार्ज का फ्लो हो रहा है।
तो इस चार्ज के फ्लो को इस इलेक्ट्रिकल आयरन में से जिसका रेजिस्टेंस आर और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, ज्यादा रेजिस्टेंस होने से क्या होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस होने से सर करंट को यहां से यहां पास होने में निकलने में दिक्कत होगी, वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस Q के चार्ज को इस यहां से यहां इस एंड तक पार करने के लिए करंट हैव टू डू सम वर्क डन, करंट वर्क डन करता है W। तो V के वोल्टेज से Q के चार्ज को जब W का वर्क डन करना पड़े तो सर ने एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ाया था, याद हो, एक फॉर्मूला तो सर ने अभी बताया, I इक्वल टू Q अपॉन T, फर्स्ट इक्वेशन, और V इज द वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब उठा के रखते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में स्टोर होता है, ये सेकंड है। तो हमें तो वर्क डन निकालना है, जिसको निकालना है उसको एक तरफ, बाकी टर्म से एक तरफ। तो W इक्वल टू V इंटू Q। अब सर मुझे तो इस फॉर्मूले के अंदर I बनाना है, यहां तो Q है, तो क्या दिक्कत है बबुआ, इधर देख, इस Q को IT की फॉर्म में लिख सकते हैं, I इक्वल टू Q बाई T है, तो हम Q को I इंटू T भी तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे, इस Q की जगह हम लिख देंगे IT, यह आ गया हमारे पास W। उतारते रहे ना साथ साथ वीडियो पोज करके कि सर ने क्या लिखा है। तो प्यारे बच्चों W इक्वल टू क्या आया हमारे पास, W इक्वल टू आया हमारे पास VIT। अब एक बात बताइए, ये V क्या है, V है कि सर इस इलेक्ट्रिकल आयरन के इस प्रेस के इस एंड और इस एंड के अक्रॉस जिसका रेजिस्टेंस R है, जब उसमें I का करंट फ्लो होता है तो ओम बाबा कहते हैं किसी R रेजिस्टेंस के अंदर I का फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होता है, पोटेंशियल बनता है V इक्वल टू IR। बाय यूजिंग ओम्स लॉ आप लिखोगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ, तो क्या आ गया पांडे जी, तो V इक्वल टू IR इसमें उठाकर डाल दो। तो अब जो वर्क डन बनेगा, क्या वर्क डन टू क्रॉस दिस चार्ज Q इन टाइम T, ठीक है, ओवरकम ऑफ रेजिस्टेंस R, दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, वही वर्क डन हीट एनर्जी में बदलता है। तो आपको यहां लिखना है, तो अब इस V की वैल्यू जो है IR हम यहां उठाकर डाल देंगे, तो W कितना आया, तो W आया हमारे पास, देखो I और I दो हो गए, I स्क्वायर R T, और यही वर्क डन पांडे जी किस में बदलता है, यही वर्क डन जो है हमारा हीट में बदलता है। तो आपको यहां लिखना है कि सर दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड, सर यही वर्क डन जो है वो हमारा कन्वर्टेड हो जाता है इनटू हीट में बदल जाता है। तो अगर ये हीट में बदल गया तो फॉर्मूला बन जाएगा, देखो वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट, आ रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्या हो रहा है, जैसे ही करंट यहां से यहां पास हो रहा है चार्ज, तो ये लपटें निकल रही हैं, ये हीट निकल रही है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट उतनी ज्यादा हीट, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी ज्यादा हीट। वो तो आगे पढ़ेंगे। तो ये W की जगह H लिख दीजिए। अब क्या बनाया फॉर्मूला, तो प्यारे बच्चों ये बना हमारे पास H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये देखो W की जगह H लिख दिया। तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रिकल आयरन की तार को पकड़कर बोर्ड में लगाया, कौन सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे ये करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके इस प्रेस में से पास होने की कोशिश करेगा, तो इस प्रेस के अंदर एक स्पेशल एलिमेंट है जो बात की थी, जो इस करंट को चलने में दिक्कत प्रोड्यूस करेगा, इसके अंदर दिक्कत डालेगा। तो जितनी ज्यादा दिक्कत होगी उतनी ज्यादा हीट बनेगी। कितनी बनेगी, I स्क्वायर RT। अब मैं पूछूं कि सर इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है आयरन में, वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है, हीट कैसे बढ़ सकती है अगर मुझे बहुत ज्यादा हीट बढ़ानी हो। ठीक है, तो आपको यहां पर दिख रहा है कि सर जो हीट के अंदर I है, R है, T है, एक दूसरे के सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहला फैक्टर आपको लिखना है पांडे जी, क्या, तो पहला फैक्टर लिखना है कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I स्क्वायर के। सेकंड, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, हां, जितना ज्यादा करंट पास होगा,
जितना ज्यादा करंट होगा, मोर इज द करंट, मोर हीट विल बी प्रोड्यूस। समझ लेना, उतार लेना। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिशन, दिक्कत, रुकावट, बाधाएं, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट। और जितना ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब जितना ज्यादा टाइम लग रहा है इसको क्रॉस करने में, इसका मतलब अंदर लड़ाई चल रही है, जिद्दोजहद चल रही है पास होने की, हीट ज्यादा निकल रही है। तभी तो हमने इसको बोला है क्या, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का बेसिक फॉर्मूला था, बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब ये पूछे कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पेपर में आता है कि वेयर वी यूज, जब यूज की बात आती है तो एप्लीकेशंस की बात आती है। तो अब आपको पूछेगा कि ये जो जूल का हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, करंट का हीटिंग इफेक्ट, ये अपनी डेली लाइफ में कहां देखने को मिलता है? अभी तो बताया ना सर ने, लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया, आयरन में, टोस्टर में, गीजर में, बल्ब में, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, रूम हीटर है, आई बस समझ में। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये करंट के हीटिंग इफेक्ट पर काम करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इन टाइप के डिवाइसेस में, इक्विपमेंट्स में जब पास होती हैं तो वो हीट में बदलती है। लेकिन इनके अंदर एक स्पेशल एलिमेंट होता है, वो किसका बना होता है वो हम जानेंगे। तब तक के लिए इसको उतारिए। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। पांडे जी अभी आते हैं। तो पांडे जी अब हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम देख रहे हैं कि सर ये जो टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये डे टू डे लाइफ में हमारे घर में कहां कहां ये यूज होता है, एप्लीकेशंस का यही मतलब होता है। स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, तो आप समझिए पहले फिर उतारना है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उसको हम यूज करते हैं हमारे घर की प्रेस में, इलेक्ट्रिकल आयरन में, टोस्टर में, ठीक है, वाटर हीटर में पानी गर्म करते हैं। तो ये जो तीन एलिमेंट्स लिखे और भी बहुत सारे, इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिकल टोस्टर, इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर एंड ETC एटसेट्रा, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स या जितने भी होंगे सारे के सारे करंट की हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। लेकिन ये जो हीटिंग एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल आयरन, टोस्टर और वाटर हीटर, ये जो हीटिंग एलिमेंट है प्यारे बच्चों, इनको बनाने के लिए हम एक स्पेशल टाइप का एलिमेंट यूज करते हैं, या हम ये कहें एलॉयज का यूज करते हैं। और एलॉयज के बारे में तो सर ने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अच्छे से याद हो। क्या होता है, व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, और हर मेटल का अपना एक रेजिस्टेंस। 3-4 मेटल जोड़ोगे, हर मेटल का अपना रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, तो जो नई चीज तैयार होगी एलॉय, वो एक हाई रेजिस्टेंस की तैयार होगी। उसमें जब करंट पास होगा तो करंट को मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, हीट एनर्जी बन जाएगी, उसी से हम काम लेते हैं। तो सर ये जो हीटिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सर ने लिखा है दीज हीटिंग एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, ये इनके अंदर जो है मेटल्स हैं। नाइक्रोम एक एलॉय है, या इनके अंदर कॉन्स्टेंटन यूज करते हैं, मैंगनीज यूज करते हैं। These heating elements are made up of, प्यारे बच्चों, किससे? नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन। क्यों? इनकी हाई रेजिस्टिविटी की वजह से। अभी बताया इनके अंदर आयरन में, टोस्टर में, वाटर हीटर में हम यही एलिमेंट्स क्यों यूज करते हैं? नाइक्रोम। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, विच टाइप ऑफ एलिमेंट इज यूज्ड टू मेक हीटिंग एलिमेंट? देन यू विल से नाइक्रोम। प्रेस में, इलेक्ट्रिकल आयरन में ये लगा होता है नीचे, जो पत्ता बोलते हो प्लेट, यही गर्म होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खास बात ये होती है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मतलब आप ये कह सकते, और इसकी एक स्पेशल खास बात और बड़ी गजब की बात है कि जब इसका आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो इसके टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होता, अफेक्ट नहीं होता इतना। तो एंड देयर रेजिस्टेंस इज नॉट सो मच अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए इसका रेजिस्टेंस नहीं हिलेगा, रेजिस्टेंस बना रहेगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, ऑक्सीडाइज नहीं होते, आप ये कह सकते हो टेम्परेचर बढ़ाने के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो इनके अंदर जो स्पेशल एलिमेंट यूज होता है आपको लिखना है नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। अब सेकंड एप्लीकेशन जो है पांडे जी, जो आपको लिखनी है वो क्या है वो है हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूज। तो बच्चों अब हम जो नेक्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं उस एप्लीकेशन का नाम है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। और ये जो फ्यूज है, इस फ्यूज के बारे में आई थिंक सभी बच्चों ने सुना होगा अपनी मम्मी पापा से। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज आप कह सकते हो कि हमारे घर का बॉडीगार्ड है। किन का? अप्लायंसेस का। हमारे घर में जितनी भी बिजली वाली चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, हीटर हैं, कूलर हैं, एसी हैं, जितनी भी हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारे घर में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर बंधी हुई है।
और आपको पता है कि जो करंट चलता है वो हमेशा एक सर्किट में चलता है। अगर करंट सर्किट में चलेगा तो सर्किट के अंदर रास्ते में आने वाली सारी चीजों को मिलेगा, चाहे वो कूलर हो चाहे हीटर हो। लेकिन क्या होता है, बाई चांस अगर पीछे से स्ट्रॉन्ग करंट आ जाए या कई बार आ भी जाता है, तो उस स्ट्रॉन्ग करंट को आगे जाने से रोकने के लिए, क्योंकि हमें करंट चाहिए होता है, लिमिटेड चाहिए होता है, एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए होता है, अपनी इच्छा अनुसार नहीं है, ठीक है। उनको अप्लायंसेस को अपनी इच्छा अनुसार जो चाहिए उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, करंट को डिवाइड करते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ताकि हर एक कंपोनेंट का अलग स्विच हो और करंट डिवाइड होकर उनको जितनी रिक्वायरमेंट है वो पहुंच जाए। लेकिन बाय चांस अगर पीछे से स्ट्रॉन्ग करंट आ जाए और वो स्ट्रॉन्ग करंट जो है डायरेक्ट पास हो जाए, अगर किसी को कम चाहिए और ज्यादा मिल जाए तो क्या होगा, वो अप्लायंस खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। तो पीछे से स्ट्रॉन्ग करंट अगर आ रहा हो और आगे की सर्किट की हमारे घर में जितनी भी चीजें लगी हैं, अगर उनको क्या करना है, सेव करना है, बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो उस प्रोटेक्ट को करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए सर्किट की हम यूज करते हैं फ्यूज वायर। तो यू कैन से कि जो आपका फ्यूज है वो एक बॉडी गार्ड है, एक सेफ्टी डिवाइस है। तो आपको लिखना है प्यारे बच्चों कि सर ए फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट, हमारे घर के सर्किट के लिए एक सेफ्टी डिवाइस है। कई बार सुना होगा अपने मम्मी पापा से, फ्यूज उड़ गया तो लाइट चली जाती है, सर्किट टूट जाता है। जब सर्किट ही टूट गया तो आगे करंट कैसे फ्लो होगा, तो हमारे घर की चीजें बच गई ना। हाँ, तो सर जो फ्यूज है वो हमारा सेफ्टी डिवाइस है घर के लिए और अप्लायंसेस के लिए, ठीक है। क्यों, अब इसका रीजन समझ में आएगा पांडे जी। तो देखो सर, जब हाई करंट जब पास होता है किसी फ्यूज वायर में से, तो फ्यूज वायर, वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा वो फिल्मों में डायलॉग मारते हैं मूवीज में कि उसको हाथ लगाने से पहले तुझे मुझसे गुजरना होगा, मुझे छेड़ना होगा। तो वही बात है कि सर स्ट्रॉन्ग करंट आ रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग करंट को हमारे घर में जाना है तो उस जाने से पहले मुझसे क्रॉस करना पड़ेगा, मुझसे लड़ना पड़ेगा। तो जब वो हाई करंट उस फ्यूज वायर में से पास होता है, इस बॉडी गार्ड में से, तो ये फ्यूज वायर सारे करंट को अपने में से ले लेती है और ये फ्यूज वायर जो है मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। किसकी वजह से, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बन गया ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की एप्लीकेशन। तो करंट की हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये पिघल जाएगा तो फ्यूज वायर जो है वो सर्किट ब्रेक कर देगी, टूट जाएगा, सर्किट खुला हो जाएगा। तो सर सर्किट ही टूट गया तो आगे करंट कैसे जाएगा। दैट्स व्हाई इट प्रोटेक्ट्स द अप्लायंसेस फ्रॉम हाई करंट डैमेज। तो एक हाई करंट से डैमेज होने से बचने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूज, जो बेस है किसके ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बड़े नेक्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल बल्ब। और ये बल्ब हाथ लगाते हैं गर्म सा महसूस होता है, तो गर्म सा महसूस होता है तो हीटिंग आ गया ना। कैसे होता है वो समझते हैं। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब भी जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है। पहले ये लिखिए, समझिए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑल्सो यूज इन बल्ब्स। कैसे, क्योंकि आपने सुना कि जो बल्ब की जो स्ट्रक्चर होती है, बनावट होती है प्यारे बच्चों, कुछ ऐसी होती है, उसके अंदर एक बिल्कुल पतली सी नाजुक सी वायर होती है। वो नाजुक नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यही तो काम की चीज है, जिसको टंगस्टन बोलते हैं। और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई, ठीक है। तो सर जब करंट पास होता है इस टंगस्टन फिलामेंट में से, ठीक है, तो जो टंगस्टन फिलामेंट जो है जब उस करंट को लेता है तो वो व्हाइट हॉट हो जाता है, ऐसा लगता है सफेद रोशनी, व्हाइट हॉट, और एमिट करता है लाइट। तो आपको नोट के अंदर जो है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, वेरी हाई, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, 3380 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पर, इतना टेम्परेचर, हम यहां पर 50 डिग्री में पसीना पसीन हो जाते हैं, इतना टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, बॉडी नहीं दिखेगी, ठीक है, हड्डी भी नहीं दिखेगी। टंगस्टन हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस अमाउंट, इतनी अमाउंट का होता है। लेकिन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उस बल्ब के अंदर कुछ गैसेस फिल्ड अप की जाती हैं ताकि वो किसी से रिएक्ट ना करें। तो जो बल्ब है उस बल्ब के अंदर गैस भरते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच गैस इज यूज्ड टू फिल अप द बल्ब। तो बल्ब इज फिल्ड विद केमिकली इनर्ट गैस आर्गन और नियोन। ये आर्गन नियोन जो है ये हमारी इनर्ट गैस है। इनर्ट का मतलब जो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। तो एक नंबर में क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो
तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर आज हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को समझा, बेस समझा और इसकी एप्लीकेशन को समझा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया है, अच्छे से आया। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन है, उसमें कमेंट कर दीजिए और सर की सपोर्ट करते रहिए। एक टॉपिक बचा है हमारा जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर। नेक्स्ट लेक्चर में उसको खत्म करेंगे, लेकिन तब तक के लिए इसको तैयार कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर की वेट कीजिए। सर की सपोर्ट करते रहिए। अगर रियल में लेक्चर अच्छे से समझ में आए, वीडियो समझ में आ रही है अच्छे से, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना आपका, ठीक है, क्योंकि आई लाइक योर फीडबैक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद।